कैसे जाके बोलूंगी हल्दी ले लो, मिर्ची ले लो, धनिया ले लो? एक्चुअली तो यही करना है ना, इसमें काम क्या है? हल्दी मिर्ची धनिया के बारे में लोगों को बताना है। प्रोडक्ट्स क्या है? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है। तो मैंने बोला पापा आप क्या बात कर रहे हो, आपने मुझे इतना पढ़ा लिखा लिया और अब आप बोलते हो कि जाओ बेटा बोलो हल्दी ले लो, मिर्ची ले लो, धनिया ले लो। मैं ये काम नहीं करने वाली। और दूसरी चीज, एक और प्रॉब्लम था हमारे साथ कि मैंने कभी भी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं देखी। यूजुअली लोगों के माइंड में क्या विचार आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, आर्ट्स एंड बिजनेस उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास कोई काम नहीं है या जो बेरोजगार है या जो तकलीफ में है, राइट? लेकिन हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे भी यही सोच था कि ये बिजनेस उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास कोई काम नहीं है। मैंने बोला पापा अच्छा खासा बिजनेस है। पापा का होलसेल का मेडिसिन का बिजनेस था, वो C&F थे पूरे छत्तीसगढ़ के, उनका डिस्ट्रीब्यूशनशिप था। हमने कभी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं देखा, कोई पैसे की तकलीफ नहीं देखी, कोई तंगी नहीं देखी और सब कुछ में कार था, घर सब चीज थी घर पे। तो मैंने बोला पापा ये क्यों कर रहा है हमें, सब चीज तो अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, सबके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। कोई पैसे के लिए आ सकता है, कोई कार के लिए आ सकता है, कोई मकान के लिए आ सकता है। मेरे फादर ने ये बिजनेस ज्वाइन किया था टाइम फ्रीडम के लिए, क्योंकि एक व्यापारी के पास, एक बिजनेसमैन के पास सबसे बड़ी कमी होती है वो है समय की। उनके पास समय नहीं हुआ करता था हमारे साथ व्यतीत करने के लिए, उनके पास टाइम नहीं हुआ करता था कि वो हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। इसीलिए उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया और उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि जब तक परिवार साथ नहीं देगा मैं बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा स्टेप पापा ने जो उठाया वो यही उठाया कि इस तरह के बिजनेस सेमिनार में मुझे और मम्मी को वो जबरदस्ती लेके गए। हमने मना कर दिया था कि हमें ये नहीं करना है, लेकिन हमको जबरदस्ती लेके गए और हम वहां पीछे, मैं स्पेशली वहां पीछे की सीट्स पे बैठी थी क्योंकि मुझे लग रहा था आगे पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई पकड़ वकड़ लेंगे, जबरदस्ती काम करवा देंगे और पीछे से कब आया कब गया किसी को पता चलने वाला है नहीं। तो मैं वहां पीछे की सीट पे बैठी थी और यहाँ से जो लीडर बोल रहे थे, आज मेरे ख्याल से मेरे से तो पहली बार सारे लोग मिल रहे, लुधियाना ही मैं पहली बार आई हूँ। तो स्टेज से जो लीडर पहली बार बोल रहे थे, मैंने जिनको सुना, आज सचिन सर से पहली बार कितने लोग मिल रहे हैं? लगभग बहुत सारे लोग। आपको बता दूं मैंने अपनी जिंदगी का पहला सेमिनार सचिन सर का अटेंड किया था और तब मुझे लगा कि ये बंदा अगर कर सकता है बिजनेस तो मैं तो इससे ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं तो कर ही सकती हूँ। क्योंकि देखिए, अपने कोई भी व्यक्ति अपने आप से ज्यादा स्मार्ट दुनिया में किसी को नहीं समझता। लेकिन जब मैंने बिजनेस देखा, मुझे समझ में आया, मैंने स्टडी किया, तो मुझे लगा ये बिजनेस मुझे करना चाहिए और मुझे ये बिजनेस स्टेज चाहिए था। स्टेज कितने लोगों को चाहिए? सभी को चाहिए ऑब्वियसली। किसी को मैं माइक दे दो अभी तो वो अपनी कहानी सुनाएगा और किसको अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारी कहानी सुने, राइट? तो मुझे ये बिजनेस करना था स्टेज के लिए। मुझे माइक बहुत अच्छा लगता है, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, कोई मेरी कहानी सुने मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर हमारी शादी हो गई 2010 में और 2010 से आज 13 साल हो गए हमारी शादी को और हम इंडिया की बहुत सारी खूबसूरत जगह घूम चुके हैं बिकॉज ऑफ आर्ट्स एंड बिजनेस। शायद सचिन सर कोई बिजनेस कर रहे होते जो पहले करते थे आलू प्याज मसाले का, या कोई जॉब कर रहे होते, तो हम इतनी फ्रीडम से पूरे इंडिया में नहीं घूम पाते। क्योंकि जिस दिन शटर बंद होता है शॉप का, उस दिन इनकम पता सबको है। जिस दिन जॉब पे नहीं जाते उस दिन सैलरी पता है ना ये बात। लेकिन आर्ट्स एंड बिजनेस में पता है क्या फायदा है फ्रेंड्स? हमारी शादी जब हुई थी उसके बाद हम 15 दिन घूमने गए थे। लोग हफ्ते भर घूम के वापस आ जाते हैं, हम 15 दिन घूमने गए थे। और उससे पहले, शादी से पहले सर ने 1 महीने की छुट्टी ली थी कि मैं अभी कोई काम नहीं देखूंगा और हमारा बिजनेस डबल हो गया था। उसका कारण क्या है? सर की टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हुए थे और उन्होंने भी एक ड्रीम बना लिया था कि शादी हो तो सचिन सर जैसी होनी चाहिए। अच्छा, यहां से कश्मीर कितने लोग गए हैं? कुछ हाथ खड़े हुए हैं। यहाँ पे अब केरल में घूमने कितने लोग गए हैं? कश्मीर थोड़ा पास पड़ जाता है तो जाना आसान है, राइट? कब जाएंगे? हाँ सर, आर्ट्स एंड बिजनेस वो प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए 2 से 3 साल और आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था पैसे के मामले में। कभी हमने नहीं देखी कोई तकलीफ, लेकिन हम बहुत ज्यादा घूमने नहीं जा पाते थे। सिर्फ पैसा होना ही बहुत कुछ नहीं होता है, समय होना भी बहुत कुछ होता है। वो टाइम फ्रीडम देता है आरसीएम बिजनेस। वो मौका देता है आपको कि आप जब चाहे छुट्टी लेके जा सकते हैं। आज आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको छुट्टी लेने के लिए सोचेंगे 10 बार कि मैं करूं कि नहीं करूं। अभी तो सीजन है, अभी तो प्रेशर है, अभी तो टारगेट पूरा करना है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपको ये सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप एक लेवल पे आ जाते हो ना, और आप जितना ज्यादा घूमते हो ना, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि आपकी टीम देख रही होती है कि आपके लीडर किस तरीके से घूम रहे हैं। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। बोलते हैं ना कि जब बहुत अच्छा चल रहा हो तो समझ लेना कुछ ना कुछ तकलीफ आने वाली होती है। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब हम घूम रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे, बिजनेस बढ़ा रहे थे। और मैंने और सचिन सर ने एक ड्रीम भी बना लिया था, क्योंकि हम लोग रिटायर्ड हैं। आप बोलोगे अभी से रिटायर्ड? हाँ, मतलब पैसे के लिए अब काम नहीं कर रहे हम, अब हम काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से, मजबूरी से नहीं। आज मेरा और सचिन सर का ड्रीम है कि हम अपनी जिंदगी में कम से कम 1 करोड़ लोगों की जिंदगियों को छू सके और उनको बदलने का माध्यम बन सके, ताकि जो खुशी, जो चीजें, जो सपने हमारे पूरे हुए हैं, वो उन लोगों के भी हो सके। तो आज हम बहुत घूमते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, लगातार टूर करते हैं, सिर्फ इसलिए आज सचिन सर चाहे तो 6 महीने क्या साल भर भी काम नहीं करे तो भी इनका इनकम बंद होने वाला। लेकिन क्योंकि सचिन सर जानते हैं कि जो तकलीफ उन्होंने देखी है, वो तकलीफ और लोगों को भी हो रही है, और जो कामयाबी उन्हें मिली है वो और लोगों को भी मिल सकती है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कि लोग और कामयाब हो सके, वो लगातार फील्ड पे हैं। और 2015 में हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आई सर, जिसके बारे में बात कर रहे थे ना। कुछ तो सर ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं मेरे बारे में, लेकिन 2015 में नवंबर में मुझे कैंसर हो गया था। आपने नाम सुना है? अच्छा, कैंसर के पेशेंट्स कैसे दिखते हैं? थोड़े डल से, थोड़े काले काले हो जाते हैं। जब कीमो का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो बहुत एनर्जी लो हो जाती है। तो 2015 में जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ऊपर वाला शायद चेक कर रहा है, वो मुझे बड़ी कामयाबी देना चाहता है, इसलिए वो मुझे ठोक बजा के देख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, तकलीफ हर एक के जीवन में आती है, दिक्कतें हर एक के जीवन में आती है। फर्क ये नहीं पड़ता कि दिक्कत क्या है, फर्क ये पड़ता है कि आप उसे लेते कैसे हैं। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ऊपर वाला चेक कर रहा है। हमारा ट्रीटमेंट चला, 6 महीने का इलाज चला। उसमें न्यूट्रीचार्ज ने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। आप बोलेंगे न्यूट्रीचार्ज ने कैसे सपोर्ट दिया? फ्रेंड्स, न्यूट्रीचार्ज ट्रीटमेंट नहीं करता है कैंसर का, लेकिन मुझे जो फील हुआ कि कैंसर से होने वाले साइड इफेक्ट से वो मुझे बचा रहा था। जब ट्रीटमेंट चालू हुआ, डॉक्टर ने हमें कहा था कि आपका हेमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपको ब्लड की जरूरत हो सकती है। लेकिन 6 महीने की ट्रीटमेंट के दौरान मुझे एक बार भी ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा हेमोग्लोबिन कभी डाउन गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूज कर रही थी। 3 महीने बाद मैं मुंबई वापस चेकअप कराने गई, तो वहां पे मैं वेटिंग हॉल में वेट कर रही थी कि मेरा नंबर आएगा, मैं डॉक्टर से मिलने जाऊंगी। तभी एक लेडी मेरे पास आई, और उस समय ठंड का मौसम था, मैंने कैप वैप लगा के रखी थी, तो किसी को पता भी नहीं चला कि मेरा हेयर फॉल हुआ है। तो वो लेडी मेरे पास आई और मुझसे पूछती है कि दीदी आपसे एक सवाल करना है, क्योंकि किसी के घर में अगर कोई कैंसर पेशेंट हो तो आदमी ऑलरेडी डर जाता है। वो अपनी शायद मम्मी को लेके आए थे, मुझसे पूछने आए थे कि आप किसको लेके आए हैं यहाँ पे। तो उसने मुझे पूछा कि दीदी आपके साथ कौन आया, पेशेंट कौन है? तो मैंने कहा कि पेशेंट मैं ही हूँ। बोले हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैंने बोला मैं ही हूँ। बोले ऐसा क्या कमाल कर रहे हैं कि आपके चेहरे पे दिख ही नहीं रहा कि आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। थैंक्स टू न्यूट्रीचार्ज कि मैंने रेगुलर न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया,
जिसकी वजह से मेरी एनर्जी बराबर बनी रही। और 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस आज मैं यहाँ पे हूं और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं इतनी पॉजिटिव रही 6 महीने में, और ये पॉजिटिविटी मुझे मिली आरसीएम से। फ्रेंड्स, बाहर में नेगेटिविटी बहुत सारी भरी हुई है, लेकिन आप जब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी से भरे होते हो ना, तो कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाती। कोई भी व्यक्ति ने जिसने मुझे फोन किया उस 6 महीने के दौरान में कभी एक बार भी ये अफसोस नहीं जताया कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया। यूजुअली कैंसर जब हो जाता है लोग फोन करके बोलते हैं, अरे अरे बहुत बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं सच बता रही हूँ। ये सिर्फ इसलिए हुआ, कोई भी मुझे नेगेटिव नहीं बोल पाया क्योंकि मैं खुद इतनी ज्यादा पॉजिटिव थी। आपको पता है, आपकी बीमारियां ना आप 50% अपने अंदर से जीत सकते हैं। इलाज जो चलता है वो अलग है, लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है, आपके अंदर वो सकारात्मकता होती है, तो आप आधी लड़ाई खुद ही जीत जाते हैं और ट्रीटमेंट का असर बढ़ जाता है। इसीलिए पॉजिटिव रहना, और पॉजिटिव रहना बाहर के माहौल में आसान नहीं है, लेकिन आरसीएम से आप अगर लगातार कनेक्टेड हैं तो आप पॉजिटिव 100% रहेंगे। कोई आपको नेगेटिव कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बातें सिखाई जाती है, आपको ऐसी बुक्स रिकमेंड की जाती है जो आपको हमेशा सकारात्मक रहना सिखाती है। और लाइफ में जितने भी बड़े कामयाब लोग हुए हैं, उनके जिंदगी में भी चैलेंजेस आए, लेकिन सिर्फ वो एक चीज से जीत पाए, वो है उनकी पॉजिटिविटी। थॉमस एडिसन का नाम सुना है आपने? सबने सुना है? कौन थे? बल्ब आविष्कारक ना। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। कितनी बार फेल हुए थे वो? 999 बार फेल हुए, 1000वीं बार में वो कामयाब हुए। अगर वो पॉजिटिव नहीं होते, अगर वो सकारात्मक नहीं होते, तो शायद वो 2 बार एक्सपेरिमेंट करके हार चुके, लेकिन वो पॉजिटिव थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपना सपना पूरा करेंगे, इसीलिए वो लगातार काम करते रहे। और फाइनली आज हम उनको हर पल याद करते हैं। उनके बिना हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे उजाले में हम बैठ भी पाते। तो ये पॉजिटिविटी की ताकत है।